बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सा वेजिटेबल पुलाव बन रहा है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव बन के तैयार होता है। और आजकल जैसे सर्दियां हैं तो बहुत ही फ्रेश और बहुत ही अच्छी सी सब्जियां आई हुई हैं मार्केट में, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी सा वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और इसके अंदर ऐड करूँगी मैं हाफ़ कप ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। तो ये एक दरमियानी प्याज थी जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब प्याज़ों को मैं लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लूँगी। गरम मसाला हम अभी ऐड नहीं करेंगे, जब प्याज थोड़ी सी गोल्डन हो जाएगी तो फिर इसके अंदर हम गरम मसाला ऐड करेंगे। तो ये देखिए लाइट गोल्डन हो चुकी है प्याज। अब इसके अंदर हम सारे खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने आधा खाने का चम्मच लिया है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, 2-3 लौंग लिए हैं, एक बड़ी इलायची ली है, एक मैंने बादियान का फूल लिया है, एक मैंने छोटी इलायची ली है, एक मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है और 2 मैंने यहाँ पर तेज़ पत्ते लिए हैं। तो ये सारे खड़े मसाले मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब इनको मैं 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी प्याज के साथ, ताकि इनकी जो खुशबू है वो अच्छे से ऑयल और प्याज में आ जाए। तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने इनको फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर 1 खाने का चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। लहसुन अदरक को भी मैं 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी ताकि इसकी कच्ची स्मेल जो होती है वो ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने लहसुन अदरक को भी फ्राई कर लिया है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर। तो एक बड़ा टमाटर लिया था जिसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। उसके बाद 1/4 कप इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी और उसके बाद इसको दोबारा से मिक्स करके इसको कवर करूँगी और 2 से 3 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि प्याज और टमाटर जो है हमारे अच्छे से गल जाएँ। तो तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं इसको लो फ्लेम में पकते हुए। तो आइए इसको चेक करते हैं। तो ये देखिए हमारा जो मसाला है वो अच्छे से गल चुका है। प्याज टमाटर देखें बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं सब्जियां ऐड करूंगी। तो यहाँ पर देखें मैंने वेजिटेबल्स ले ली हैं, आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जियां ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक बड़ा आलू लिया था जिसको मैंने लंबाई की शक्ल में काट लिया है और यहाँ पर मैंने 1 कप मटर लिए हैं, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। साथ ही यहाँ पर मैंने एक बड़ी गाजर ली थी, इसको भी मैंने गोल गोल काट लिया है, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर जो मैंने बीन्स ली हैं ये मैंने अभी ऐड नहीं की है, यानी फली, और इसको मैं थोड़ी देर बाद ऐड करूँगी। अब इन तीनों सब्जियों को मैं अच्छे से पकाऊंगी इसमें तकरीबन 2 मिनट के लिए। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं, जो आप पसंद करते हैं आप वो ले लें। आप इसमें बंद गोभी भी डाल सकते हैं, फूल गोभी भी डाल सकते हैं, जो आप लाइक करते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब जो ये फली थी ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी। काफ़ी लोग पुलाव में लाल मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे लाल मिर्चें जो हैं वो पुलाव में किसी भी किस्म के पुलाव में पसंद नहीं है। मैं हरी मिर्चों का इसमें इस्तेमाल करती हूँ, चाहे वो यखनी पुलाव हो या फिर चिकन पुलाव हो, बीफ पुलाव हो या वेजिटेबल पुलाव हो। हर टाइप के पुलाव में मैं ग्रीन चिलीज़ ही डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 8 से 10 हरी मिर्चें ले ली थी और उसका पेस्ट बनाकर इसमें शामिल कर दिया है। हरी मिर्चें डालने से पुलाव का जो कलर है वो बहुत अच्छा लाइट सा बनता है और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट भी बनता है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। काली मिर्चों का भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। पुलाव में काली मिर्चें और ग्रीन मिर्चों का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और ये दोनों चीज़ें डालने से पुलाव का जो टेस्ट है वो और भी बढ़ जाता है। तो बस अब इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। तो तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं इसको कुक कर लूँगी। 1 मिनट के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही। तो यहाँ पर मैंने 3 खाने के चम्मच दही लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो दही ऐड करने के बाद भी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको तब तक पकाऊंगी जब तक दही का जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट लग जाएंगे इसको पकाने में।
साथ ही इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आप पसंद करते हैं। तो देखिए मीडियम आंच पे मैं इसको पका रही हूँ ताकि जो दही का पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो ये देखिए दही का पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है और सब्जियां भी हमारी अच्छे से गल चुकी हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। तो मैं यहाँ पर 2 कप चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो 3 कप मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसको मैं मिक्स कर लूँगी थोड़ा सा। अब इस टाइम पे आप नमक को भी चेक कर सकते हैं। अगर कम ज़्यादा आपको लगे तो आप इस टाइम पर इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। तो नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, इसलिए मैं नमक और भी ऐड करूँगी इसके अंदर। मिक्स कर लूँगी इसको मैं। तो चलिए अब इसको हम कवर कर लेते हैं और इसमें एक बॉयल आने देते हैं। तो ये देखिए पानी में अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 कप चावल लिए थे, जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। ये बनास्पति राइस है, इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगोया था। अब इसको मैं पानी गिरा दूँगी। अब ये सारे चावल जो हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मिक्स कर दूँगी। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसके अंदर 3-4 अदद मैंने साबुत हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे वेजिटेबल पुलाव में। अब इसको कवर करूँगी और पानी को मैं ड्राई कर लूँगी और थोड़ा सा इसमें पानी रहने दूँगी ताकि हम इसमें दम लगा सकें। तो ये देखिए पानी हमारे अच्छे से ड्राई हो चुका है और थोड़ा थोड़ा सा पानी रह गया, आपको नज़र आ रहा होगा। तो बस इस टाइम पे आकर इसको हम दम लगाएंगे। तो यहाँ पर चूल्हे के ऊपर मैंने एक तवा रख दिया है और इसके ऊपर अब मैं ये पतीली रखूँगी। उसके बाद इसके ढक्कन के ऊपर मैं कपड़ा चढ़ाऊँगी। कोई भी किचन टॉवल ले लें आप और इसके ढक्कन के ऊपर लगा दें इस तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसके ऊपर अब दम लगा देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैं दम लगाऊंगी लो फ्लेम पर और उसके बाद मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये वेजिटेबल पुलाव बन के तैयार हुआ है। और आप देखिए कितना खिला खिला सा इसका चावल है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा पुलाव तैयार हुआ है। तो आइए अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही खिला खिला और बहुत ही खुशबूदार सा वेजिटेबल पुलाव बन के तैयार है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस ये पुलाव बन के तैयार होता है। और आजकल सर्दियां हैं तो इस सर्दियों में बहुत ही फ्रेश और बहुत ही अच्छी सी सब्जियां आई हुई हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।